प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह की ज़िंदा जलाली और प्रोफेसर लाम में फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम कहती हूँ, खुश आमदीद करती हूँ। मेरी दुआ है कि आज का दिन आपके लिए 22 से बरकत हो। आज हर बंद दरवाज़ा आपके लिए खुल जाए और आप खुदा के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। बड़ा खूबसूरत सीज़न चल रहा है, लेंट सीज़न, रोज़ों के आयाम। तो मेरे चीज़ों में आपसे कहना चाहती हूँ, आप ज़रूर इस लेंट सीज़न के अंदर कोशिश करें कि आप अपने आप को इस लायक बनाएं कि आप खुदावंद को पसंद आएँ। और जब आप रोज़ा रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो दुआ में स्पेंड करें, बाइबल पढ़ें और अपने आप को खुदा के कलाम के सांचे में ढाल लें ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। मेरे जो आज भी मैं देखती हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुनाह के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो खुदा से दूर हैं। तो अगर अभी तक आपने अपना दिल यीशु को नहीं दिया, आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, तो फिर मेरे अजीज़ों ये लेंट सीज़न इट इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू। ये आपके लिए एक रिमाइंडर की तरह है, याद दहानी है कि वो आपके लिए आया, उसने आपके लिए दुख सहे ताकि आप हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए मेरे जीजों। और हम देखते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने मुझे और आपको फ़तहमंद ज़िंदगी दी है। लेकिन अगर आज भी आप गुनाह में हैं तो आप हमेशा की ज़िंदगी से महरूम हैं। बस तौबा करें, रजू लाएं और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। जैसे कि नाज़रीन, आप हर रोज़ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखते हैं, बरकत पाते हैं। आज भी मेरा ईमान है जब आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, बरकत पाएंगे। तो आए नाज़रीन, आपको आज के गेस्ट की तरफ लिए चलते हैं और आपके साथ मिलकर आज के गेस्ट को हम वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। पहले गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर अब्दुल सत्तार। खुदा अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। पास्टर अब्दुल, आपको वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू प्रेज द गॉड लॉर्ड। ब्लेस इसी यू। तरह खुदा की खादमा मारिया खुर्शीद, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ खुदा की खादमा सोनिया रियाज हैं, आपको भी वेलकम। थैंक यू सिस्टर। इसी तरह प्यारी बहन शाजिया अख्तर, आपको भी वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। तो आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सब खुदावन की हजूरी में झुक जाएं। हम खुदा की खादमा सोनिया रियाज के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कदूस जिंदा आसमानी जलाली बाप, तू जो मेहरबान है, तू जो रहीम है खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी खुदावन। इस वक्त जितने भी सर तेरी हजूरी में झुके हैं बाप आसमानी, एक एक को छूना, एक एक को बड़ी बरकत देना खुदावन। हम आज के सारे प्रोग्राम का होल्ड और कंट्रोल आसमानी बाप तुझे देते हैं खुदावंद खुदा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, ये आपका फ़ज़ल है खुदावंद खुदा कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद। और इसी तरह खुदावंद हम फ़ज़ल टीवी के लिए तेरी बड़ी बरकत को, फ़ज़ल और जलाल को मांगते हैं खुदावंद। ये इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जाए और खुदावंद सारा इज्जत सारा जलाल आसमानी बाप आपके नाम को मिलता जाए खुदावंद खुदा। सब कुछ छूना, बड़ी बरकत देना मांगते हैं जिंदा जलाली और कदूस नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच सिस्टर सोनिया। खुदावंद आपको बरकत दे। जितने भी आप देख रहे हैं, मैं जो खुदावंद का शुक्र अदा करें आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा। जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले खुदावंद का शुक्र अदा किया करें नए दिन के लिए जो खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में बख्शा। और दिन का आगाज़ यीशु नाम से किया करें। जब आप अपने दिन का आगाज़ यीशु नाम से करेंगे, अपने आप को, अपने घरानों को खुदावंद के खून में छुपाएंगे। वो खून जो उसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर बहा दिया, जब उस खून की कवरिंग को आप अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए मांगेंगे तो सारा दिन खुदा का पाक रूह आपको महफूज रखेगा और आप खुदा के जलाल में बढ़ते चले जाएंगे। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, आए रोज़ों के हवाला से खूबसूरत गीत सुनते हैं, इस गीत के वसीला से बरकत पाते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे अजीज़ आपने ये खूबसूरत गीत सुना, खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। ये खूबसूरत लेंट सीज़न, इट रिमाइंड्स अस द लव ऑफ गॉड, ये हमें खुदा की मोहब्बत को याद दिलाता है। कलाम के अंदर जॉन 3:16, यूहन्ना 30 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने जहाँ से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जहान यानी होल वर्ल्ड, उसके अंदर आप भी आते हैं मेरे चीज़ों। आपसे वो इतना प्यार करता है कि आपके लिए उसने अपने बेटे को दिया। और ये सारा लेंट सीज़न, इट टेक्स अस टू गुड फ्राइडे। ये लेंट सीज़न हमें गुड फ्राइडे की तरफ लेकर जाता है। और फिर गुड फ्राइडे पर क्या हुआ कि उसने उस सारे काम को तमाम किया, पूरा किया जो खुदा ने उसको देकर सौंपा था। और फिर क्या है, गुड फ्राइडे के बाद द ब्लेस्ड डे, द विक्टोरियस डे, रेजरेक्शन संडे, ईद क़यामतुल मसीह, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो दिन आता है कि क्या हुआ कि मौत और कब्र भी उसको अपने कब्ज़ा में ना रख सकी। उसने मौत पर फतह पाई, कब्र पर फतह पाई, और मुझे और आपको फतहमंद ज़िंदगी देता है। तो इन दिनों में ज़रूर खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करे कि तू मेरे लिए आया। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मैं अकेली भी इस दुनिया में होती तो वो मेरे लिए भी अपने बेटे को ज़रूर देता, क्योंकि कलाम का वादा है। तो मेरे अज़ीज़ों, इन रोज़ों के आम में खुदा की मोहब्बत को भी अपनी ज़िंदगी में लें। अगर किसी अज़ीज़ से नाराज़ हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपको रंजीदा किया है, तो मैं खुदा की खादमा होते हुए आपको कहना चाहती हूँ कि आप उन्हें माफ़ करें। यीशु अल मसीह ने क्या कहा, आए बाप इनको माफ़ कर। वो उसे मार रहे थे, तो मेरे अज़ीज़ों दुख दे रहे थे, तो लेकिन फिर भी उसने माफ़ी का दर्श दिया। हाँ, मैं समझती हूँ कई दफ़ा बहुत ही मुश्किल होता है किसी को माफ़ करना, क्योंकि हम कहते हैं फ़लाँ शख्स ने तो हमारे लिए, हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। लेकिन अगर आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं तो आइए माफ़ कीजिए, मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में लें, मोहब्बत को बांटें। जब आप माफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी बढ़ोतरी आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे साथ खुदा की खादमा मारिया खुर्शीद है। आपसे पूछना चाहूँगी, रोज़ों के आम में फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हो, और आपकी ज़िंदगी में क्या गवाही है? थैंक यू सिस्टर कि आपने ये मौका बख्शा, हमें यहाँ पर मदऊ किया। और मैं अपनी ज़िंदगी की एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ लोगों के साथ। मेरे अजीज़ों, ये मेरी दूसरी गवाही है फ़ज़ल टीवी चैनल में। पहले मैंने वर्शिप के हवाले से एक गवाही शेयर की थी। आज जैसा कि लैंड सीज़न चल रहा है और रोज़ों के आयाम हैं, तो मैं रोज़े की कुदरत, रोज़े की पावर, दुआ की कुदरत, दुआ की पावर और खुदा के कलाम की कुदरत आपसे बयान करना चाहती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें कितनी पावर है। मेरी एक जीती जागती गवाही है, मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी। इसके वसीला से ही, क्योंकि मैंने रोज़े से ही अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। पहले मैं जब खुदा में नहीं थी तो यकीनन इब्लीस तो खुश होता ही होगा, लेकिन जैसे ही मैंने खुदा की तरफ रुख मोड़ा तो इब्लीस को इस बात की बहुत परेशानी हुई। उसने डायरेक्ट मेरा रास्ता रोका। तो बस उसी का मुकाबला करने के लिए मैंने दुआ, रोज़े और खुदा के कलाम को अपनाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा हथियार था जो मैंने इख्तियार किया, रोज़े का, दुआ का और खुदा के कलाम का। और जब मैंने रोज़े रखना शुरू किए तो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी तब्दीली आई कि मैं खुद उससे डर गई। वो तब्दीली ये थी कि मुझे, जब मैं रोज़े रखती थी, जब मैं रोज़ा रखती थी, खुदा का कलाम पढ़ती थी, दुआ करती थी, और कलाम पढ़ते पढ़ते बाज़ दफ़ा मैं लेट भी जाती थी और सो जाती थी रोज़े में। दुआ जब कर रही होती थी या कलाम पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो जाती थी और मैं सो जाती थी और इतनी गहरी नींद में पहुंच जाती थी और जो कुछ। और तब से मुझे एक ऐसी ब्लेसिंग मिली, लेकिन उस वक्त मैं ईमान में इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए मुझे इस ब्लेसिंग का इतना पता नहीं चला। मुझे, मैं समझती थी ये ब्लेसिंग नहीं, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये क्या चेंज है मेरी लाइफ में जो हो रहा है। मैंने डर के मारे रोज़े ही रखना छोड़ दिए, क्योंकि वो चेंज ये था कि मैं जो कुछ ख्वाब में देखती थी वो हकीकत में बाद में मेरे सामने आता था। और मैंने इस वजह से मैंने रोज़े रखना छोड़ दिए। तकरीबन ये 6 साल या 7 साल पहले की बात है। लेकिन आहिस्ता 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 जब मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर, लेकिन कलाम मैंने नहीं छोड़ा, दुआ भी मैंने नहीं छोड़ी, रोज़े रखने मैंने छोड़ दिए। तो जब वक्त गुजरता गया, मुझे खुदा के कलाम के मुकाशफात मिलते गए, मुझे पता चलता गया कि खुदा अपने कलाम के ज़रिए हमसे क्या कहता है।
सब कुछ मुझे आइडिया होता गया और मुझे ये पता चला कि ये एक ब्लेसिंग है और आज भी ये ब्लेसिंग मेरे साथ है। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी गवाही देने वाली हूँ इसी हवाले से, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग जब मुझे मिली है ना, मैंने इसको फील किया कि ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि खुदा की तरफ से ये मुझे पता चलता है कि तुम तैयार रहो आने वाली मुसीबत के लिए, क्योंकि मुझे आने वाली मुसीबत का पहले पता चल जाता है और मुझे खुदा बताता है कि आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रहो और दुआ का हथियार, कलाम का हथियार उठा लो। और खुदावन का शुक्र है, जब जब भी मुझे ख्वाब में जो कुछ दिखाई दिया वो होता पूरा है, लेकिन खुदा उस मुसीबत से, उस परेशानी से, उस आफत से मुझे निकालता है। और ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है जो मैं अब देने लगी हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी के बारे में मुझे ख्वाब में आया। मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक थी, हार्ट पेशेंट तो वह हैं, लेकिन बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने देखा ख्वाब में कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। डॉक्टर ने नाम में सर हिलाया है, मैंने उनको बेड पे, हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ देखा है और बिल्कुल ख़त्म है, कोई उन्हें होश नहीं थी, जैसे इंसान बिल्कुल मुर्दा हालत में होता है। 2-3 दिन या 4 दिन मैं इतनी परेशान रही हूँ और परेशानी में मैंने दुआ की। डर लगा मुझे कि ये क्या ख्वाब है, ये पूरा होना ही होना है, लेकिन खुदावन से मैंने बहुत दुआ की, लगातार दुआ की, और इतनी बड़ी मुसीबत आई कि मेरी अम्मी वेंटिलेटर पे पहुंच गई। बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरी अम्मी वेंटिलेटर पे थी, कोई उनको होश नहीं था। डॉक्टर ने 24 घंटे का टाइम दिया था और शुक्र है खुदावंद का, दुआओं के वसीला से, रोज़े के वसीला से क्या कुछ नहीं हो सकता। हमारे रोज़ों में तो ऐसी कुदरत, ऐसी पावर है, बेशक ये हम पे फ़र्ज़ नहीं, ये किसी मकसद के तहत रखे जा सकते हैं, लेकिन मसीहों के रोज़े में, चाहे ये लेंट सीज़न में रखे जाएं, चाहे ये, क्योंकि ये 2 महीने पहले की गवाही है, 2 माह पहले, 3 माह पहले की बात है ये, मैंने तब रोज़ा रखा। जब जब भी रोज़ा रखा जाए उसमें इतनी कुदरत है कि खुदावंद अपना जलाली काम करता ही करता है। और जब वो वेंटिलेटर पे थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी, डॉक्टर भी कहते 24 घंटे हम रख के देखेंगे। खुदावंद का शुक्र है, खादमों से भी मैंने दुआ की, खुद भी मैंने बहुत दुआएं की, और खुदावंद का शुक्र है कि मेरी अम्मी आज बिल्कुल ठीक है। 12 घंटे के अंदर अंदर वेंटिलेटर उनका बिल्कुल उतर गया और डॉक्टर ने जल्दी, मतलब किसी को खाने पीने के लिए कहते नहीं हैं, उसी वक्त डॉक्टर ने कहा इनको कुछ खिलाएं पिलाएं। और बाकी मैंने अपनी आंखों से खुद वेंटिलेटर पे पेशेंट देखे हैं। एक मेरे सामने आदमी, हट्टा कट्टा जवान, मेरी अम्मी तो बूढ़ी हैं, शुक्र है खुदावन का, वो बिल्कुल ठीक हैं। एक मेरे सामने बिल्कुल यंग पेशेंट था जो 2 घंटे वेंटिलेटर पे रहा और उसकी डेथ हो गई। और एक औरत थी, वो भी सिर्फ आधा घंटा रही और उसकी डेथ हो गई। तो ये खुदावंद अपना हाथ बढ़ाता है। खुदावंद का शुक्र है कि ये ब्लेसिंग मुझे मिली हुई है कि तू हर वक्त दुआ के लिए तैयार है। मुझे खुदावंद पहले ही बता देता है और खुदावंद का शुक्र है, मुझे अब पता चल जाता है कि ये, मैं इस बात को समझ चुकी हूँ कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, ना कि ये डर की बात है। मैं डरती नहीं हूँ, बल्कि दुआ का हथियार, रोज़े का हथियार और खुदा के कलाम का हथियार उठाए रखती हूँ। खुदावंद का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच सिस्टर मारिया, खूबसूरत गवाही के लिए। कलाम के अंदर भी हम देखें तो लिखा है कि आखिरी आयाम में क्या है, मैं अपनी रूह में से हर बशर पर उंडेलूंगा। और वहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे नौजवान रोया देखेंगे, बूढ़े ख्वाब देखेंगे। तो ये खुदा के कलाम का वादा है। जब हम खुदा की कुर्बत में चलते हैं, दुआ रोज़ा में ठहरते हैं, तो फिर खुदा हमसे हम कलाम होता है, वो हमें अलर्ट भी करता है, हमें बताता भी है तमाम बातों के लिए। तो खूबसूरत गवाही आपने खुदा की खादमा की सुनी। और जिस तरह वो कह रही थी, कई लोग जो है वो आम रूटीन में भी रोज़ा नहीं रखते और जब लेंट सीज़न आता है तो ये कह देते हैं कि हम पर फ़र्ज़ नहीं है, उनको फिर से एक्सक्यूज़ मिल जाता है। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अगर आप बाइबल को देखें तो जब भी जो है किसी पर भी कोई मुसीबत आई, हम देखते हैं मकसद से लोगों ने रोज़ा रखा, खुदा ने उस मकसद को पूरा किया। और जब लेंट सीज़न आता है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका लेकर आता है कि रोज़ों का क़याम है, आप इनमें भी
रोज़ा रख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब आप रोज़ा रखना शुरू करेंगे तो फिर आपका नज़रिया तब्दील हो जाएगा। फिर आप इस नज़रिए से नहीं रखेंगे कि ये फ़र्ज़ है कि नहीं, बल्कि आप इस बात को जानेंगे कि इससे आप रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। खुदावंद आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ना सिर्फ स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कर रहा है बल्कि फिर क्या है, खुदावंद बंधनों को भी खोलता है। जिस तरह प्यारी बहन ने गवाही दी कि वालदा वेंट पर चली गई, लेकिन दुआ और रोज़े के वसीला से खुदा ने ज़िंदगी को बहाल किया। ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन जब आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा खुदा के इरादे को तब्दील कर देता है, खुदा के दिल को नरम कर देता है। तो आइए मेरे अजीज़ों, जब आप रोज़ा रखते हैं तो महज फ़र्ज़ी तौर पर या ये कहकर रोज़ा ना रखा करें कि रोज़ा रखा है, बल्कि आप उसमें कोई पर्पस खुदावंद के सामने रख सकते हैं। अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए आप रोज़ा रखें, अपने मुल्क के लिए रोज़ा रखें, रूहानी तरक्की के लिए रोज़ा रखें, और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह बहन शाजिया अख्तर आपसे भी पूछना चाहेंगे, जो इस वक्त आपको फजल टीवी पर नाजरीन देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं? खुदावन के पुरफजल जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और हमारी टीम और वुमेन मिनिस्ट्री आपकी शुक्रगुजार है कि आपने हमें इस प्रोग्राम में वेलकम किया, मदऊ किया। तो मैं रोज़ा के हवाले से आपको बताना चाहूँगी कि रोज़ा का आगाज़ 7वीं सदी में हिप्पोलिटस नाम एक शख्स था जिसने किया। 222 सदी में इसने रोज़ा का आगाज़ किया, और ये देखें उसके में कितनी पावर है कि वो सिस्टम आज तक चला आ रहा है। वो एक रोम चर्च का एल्डर था, एक मुसन्निफ था, और उसने ये आगाज़ किया। क्रिसमस के तीसरे चांद के बाद हम राख का बुध मनाते हैं, जिसे हम आज ऐश वेडनेसडे भी कहते हैं, और इसके 46 दिन बाद जब चांद पूरा होता है तो हम ईस्टर को मनाते हैं। ईस्टर में इन 46 दिनों में से जब हम 6 संडे निकाल देते हैं तो 40 रोज़े हमारे पूरे हो जाते हैं। इसी तरह उसने हिप्पोलिटस ने इसमें खजूरों का इतवार शामिल किया, इसमें उसने ईद फसा को शामिल किया कि जो जिस दौर में से खुदावंद यीशु मसीह गुज़रे उसने ये भी शामिल कर दिया, ताकि हम जो सारी ईदें हैं या जो सारे त्यौहार हैं हम इसमें मना सकें। इसी तरह हम पर भी फ़र्ज़ है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते हुए, बेशक उन्होंने ये 40 रोज़े रखे, लेकिन हम पे ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम इन्हीं दिनों में 40 रोज़े रखें, क्योंकि मत्ती की अंजील में लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो। हम जब मर्ज़ी रोज़ा रख सकते हैं, हमारे मकसद का रोज़ा हो सकता है, हम अपने बच्चों के लिए रोज़ा रख सकते हैं, अपने खामद के लिए रोज़ा रख सकते हैं, और इसी तरह हम अपनी मसीही बढ़ोतरी के लिए, रूहानी तरक्की के लिए रोज़ा रख सकते हैं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे, जो बाइबल के अंदर हमें बेशुमार जो हैं वो रोज़े जो है मिलते हैं। अगर हम डैनियल फास्ट को देखें, वो 3 दिन का रोज़ा था। आस्तर के रोज़े को आप देख सकते हैं। इसी तरह जो है नैनवा शहर के लोगों ने रोज़ा रखा। इसी तरह हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो रोज़ा रखा वो 40 दिन और 40 रात का एक ही रोज़ा था। और मेरे चीज़ों हम देखते हैं उसके बाद क्या है, जो प्लान वो पूरा करने को था उसने पूरा किया, और यही वो सीज़न है जिसमें से हम अभी गुज़र रहे हैं। तो जितने भी आप देख रहे हैं इस खूबसूरत महीने के अंदर, आप खुदा के उस सारे प्लान को जिसको वो लेकर इस दुनिया में आया था, क्या हुआ कि गुनाह की वजह से बाप और इंसान के दरमियान में जुदाई आ गई, लेकिन यीशु मसीह उस रिडम्पशन के प्लान को, मखलसी के मंसूबे को लेकर इस दुनिया में आए, ताकि मेरा और आपका बाप से फिर से मेल मिलाप करा सके। वो हमारा दरमियानी बन गया और उसने जुदाई की दीवार को तोड़ डाला और हमारा मेल मिलाप करा दिया। इसलिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हमें ये हक बख्शा गया है कि हम उसे अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकें। और जितने भी आप देख रहे हैं, आपके लिए बड़ा खूबसूरत मौका है। अब आपको बार बार खून बहाने की ज़रूरत नहीं है, बकरों या बछड़ों के लहू की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसने एक ही बार आपके लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। आइए उसके बेटे को अपनी ज़िंदगी में लीजिए और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाएं। तो मेरे से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, अब वक्त हुआ जाता है, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल।
वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल और जितने भी नाजरीन ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा ताकि हम खुदावंद के जलाल में बढ़ते चले जाएं। ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी, आप गवाहियाँ सुन रहे थे कि कैसे दुआ और रोज़ा के ज़रिया से खुदा ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और वही खुदा आपकी ज़िंदगी में भी काम करना चाहता है और कर सकता है और ज़रूर करेगा। जब आप उसे पुकारेंगे तो वो आपकी सुन लेगा। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। जितने आप देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube के चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही YouTube पेज पर जाइए, लिखिए फजल टीवी ऑफिशियल और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जब आपका टीवी पर शो मिस हो जाता है तो आप YouTube पर जाएं, जब भी आपको टाइम मिलता है वहाँ पर जाके प्रोग्राम्स को देखिए और बरकत पाएँ। इसी तरह अगर अभी तक आपने अपने मोबाइल फ़ोन में फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही अपने मोबाइल फ़ोन में भी फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड कीजिए और खुदावंद के जलाल में बढ़ते चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाज़रीन, हमारे साथ खुदा की खादमा सोनिया रियाज मौजूद हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि बहनों की विमेन मिनिस्ट्री में बढ़ चढ़ कर खिदमत कर रही हैं। खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आए अब हम इनसे भी जानते हैं खिदमत के हवाला से। सबसे पहले तो बताएं खिदमत कैसे जा रही है, कैसे खुदावंद इस्तेमाल करा, और जैसे कि लैंड सीज़न चल रहा है, लैंड सीज़न के हवाले से देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहती हैं? थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। वेलकम। थैंक यू सो मच। जैसा कि हम वुमेन मिनिस्ट्री के बारे में मैं चाहूँगी कि हम ज़रूर बात करें जी। UGA चर्च LDA क्वार्टर से मेरा ताल्लुक़ है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मेरी जो सास हैं वो काफ़ी सालों से खिदमत, बहनों की जो खिदमत है उस काम को सर अंजाम दे रही थी और आगे ये जो खिदमत का काम है ये आगे उन्होंने हमारे, अब हम लोग हैं, डिलीवर हुआ है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि अब हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद की वफादारी जो है वो पूछते पूछते कायम रहती है और हम ये खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मुझे खुदावंद ने एक बहुत ही अच्छे रूहानी ख़ानदान में भेजा और वहाँ पर मेरी रूहानी तरक्की में वो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुए हैं और मैंने यहाँ आकर खुदावंद ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारा, रोज़े में गुजारा और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे रही हैं। हमारी जो हैं अब सिस्टर शाजियाँ हैं जो हमारे साथ, वो हमारी हेड हैं और इसी तरह हम कोऑर्डिनेटर्स हैं और हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रही हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि बहनें घरों के कामों में कितनी तवज्जो और दिलचस्पी से सारे काम कर रहे हैं। एक जो औरत है उसको बहुत ज़्यादा टास्क मिले होते हैं, जिस तरह से वो अपने घर को देखती है, बच्चों को देखती है, फैमिलीज़ को देखती है, इतनी जिम्मेदारियों को वो कितने एहसन तरीके से अदा कर रही होती है। और मैं समझती हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में ज़रूरत है कि हम सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत हिस्सा वो है खिदमत का हिस्सा और हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें ताकि हम हकीकी ज़िंदगी के और बादशाही के वारिस बन सकें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। और इसी तरह मैं देखती हूँ कि हम बहनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम रोज़ा रखें, दुआ करें, अपनी रूहानी तरक्की को अपनी ज़िंदगी में ले ताकि हमारी आने वाली नस्लें, हमारे ख़ानदान जो हैं वो बाइसे बरकत होते जाएँ और हमारे घराने यूं ही खुदावंद में बढ़ते जाएं। क्योंकि अब देखें कि जैसे आपने सिस्टर बहुत ही प्यारी बात की है कि खुदावंद ने अपना कीमती खून बहाकर हमारी कीमत अदा करके हमें ख़रीद लिया है और हम अब अनमोल हैं, हम खुदावंद के खून खरीदे लोग हैं। इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उनकी सारी मोहब्बत के लिए। और खुदावंद का फजल जो है वो हमेशा अपने लोगों के साथ साथ रहता है। जब जब हम उसे पुकारते हैं हमारा खुदावंद हमेशा हमारे साथ होता है। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और फजल टीवी के प्लेटफॉर्म से एक बात है जो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूँ, वो ये है कि अपने घरानों में, अपने ख़ानदानों में खुदावंद को अवलीन दर्जा दें, अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें ताकि हमारे ख़ानदान जो हैं वो रूहानी तौर पर खुदावंद में बढ़ते जाए और हमारी ज़िंदगियाँ बाइसे बरकत होती जाएं और हमारी ज़िंदगियों में यीशु का नाम हमेशा इज़्ज़त और जलाल पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच सिस्टर सोनिया, बड़ी खूबसूरत बातें आपने भी की और हमारी दुआ है
खुदावंद आपकी मिनिस्ट्री को भी जो बहनों के अंदर आप खुसूसी तौर पर कर रही हैं, खुदावंद आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करे। जितनी भी बहनें देख रही हैं, आप हाउस वाइफ अक्सर का समझते हैं कि शायद हाउस वाइफ जो है वो कुछ नहीं करती, लेकिन एक हाउस वाइफ जो घर को मैनेज करती है, घर की सारी चीज़ों को चलाती है, आपको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और साथ ही साथ मेरे चीज़ों, आप खुदावंद के लिए भी वक्त निकालती हैं, इबादत होती है उसमें भी आती हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको हिम्मत ताकत ज़ोर दे और आप खुदावंद के जलाल में इसी तरह बढ़ती चली जाए। जिस तरह खुदा की खादमा ने कहा कि जब उसने अपना कीमती खून हमें दे दिया तो फिर हम अनमोल हैं। वी आर नॉट ऑर्डिनरी, हम आम नहीं रहते बल्कि हम प्रेशियस यानी कीमती बन जाते हैं, क्योंकि हम कीमत से ख़रीदे गए हैं। और वह कीमत कोई आम कीमत नहीं है बल्कि ब्लड ऑफ जीसस है, यीशु का खून है। इसलिए जितनी भी बहनें आप देख रही हैं जिनकी आज ये सोच है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं दूसरे से कमतर हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसने आपको क्या है अपनी शबी पर बनाया और आपकी सूरत उसने अपनी हथेली में खोद रखी है, यानी आप उसकी आंखों के सामने हैं। एंड यू आर द डॉटर ऑफ मोस्ट हाई गॉड, आप अजीम खुदा की बेटी हैं, इसलिए आप किसी से कमतर नहीं हैं। यू आर स्पेशल, यू आर प्रेशियस। अपनी आइडेंटिटी को जानें और कभी भी ये ना सोचें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप मसीह में होते हुए सब कुछ कर सकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए नाज़रीन, अब खुदा के खादम पास्टर अब्दुल सत्तार से खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुनते हैं और बरकत पाते हैं। जी पादी साहब, वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के कादर जलाली नाम में जितने भी लोग फजल टीवी देख रहे हैं, मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, यूजीए चर्च की तरफ से सबको सलाम पहुँचे और शुक्रगुजार हैं पास्टर इमरान फजल साहब के लिए, बेटी महावश के लिए, कि खुदा ने इन्हें ये रोया दिया कि इस टीवी चैनल के वसीला से खुदा के कलाम को दूर दराज इलाका जात में यानी दुनिया के कोने कोने में फैला सकें। और इस बात के लिए हम दुआगू भी हैं कि खुदा इस टीवी चैनल को बड़ी बरकत दे और बढ़ाए। जितने भी वर्कर यहाँ पर काम करते हैं, हम उनके लिए भी दुआगू हैं कि वो भी अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। खुदा उन्हें भी बड़ी बरकत दे। और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल रोज़ों के अयाम हैं, तो बाइबल मुक़द्दस में हमें रोज़ा के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो मिलती हैं। इतना वक्त नहीं है कि सारी बातों को ओपन किया जाए, लेकिन चंद एक बातें जो है वो गौर तलब हैं। रोज़ा है क्या? हम कहते हैं जी रोज़ा है, रोज़ा रखा है, रोज़ा रखना है। रोज़ा है क्या चीज़? बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलता है एक रस्मी रोज़ा होता है, रस्मी तौर पे भी लोग रोज़ा रखते हैं, और एक हकीकी तौर पे भी है। ज़करिया की किताब जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें रस्मी रोज़े के बारे में मिलता है। अब आप सुनेंगे तो आप फिक्र करेंगे, उसके 7 बाब और पहली 7 आयत जो है ना वो हमें बताती हैं कि उन लोगों ने, कलाम में लिखा है कि 70 बरस का रोज़ा। अब 70 वर्ष का रोज़ा तो नहीं ना होता, वो कैसा होगा, एक रस्मी होगा ना। वहाँ पर जिक्र है, मैं पढ़ूंगा नहीं वाले को, आप नोट कर लीजिए और इसे पढ़ लीजिएगा बाद में। 7 बाब है ज़करिया का, और उसकी पहली 7 आयत जो है वहाँ पर हमें रस्मी रोज़े के बारे में मिलता है। और फिर यशाया 58 बाब जो है वहाँ पर भी हमें इसके बारे में मिलता है। लेकिन हमने रस्मी रोज़े की तरफ नहीं आना, बल्कि हकीकी रोज़े की तरफ आना है कि रोज़ा क्या है। रोज़ा, गौर से सुनिएगा, बदन की कुर्बानी है। रोज़ा बदन की कुर्बानी है जिसमें रोज़ादार खाना पीना छोड़कर
अपनी जान को दुख देता है, बदन की कुर्बानी देता है और अपनी जान को खुदावंद की तरफ मतवज्जा रखता है। जब हम रोज़ा रखें, अपनी जान को दुख देते हैं और हम अपनी जान को खुदा की तरफ मतवज्जा करें, यूं इस कुर्बानी से रोज़ादार और खुदावंद एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। जब रोज़ा रखते हैं तो हम खुदा के करीब हो जाते हैं। उससे जब दुआ करते हैं हम खुदा के साथ ऐसे लिपट जाते हैं। इसके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें बहुत कुछ बताती है। अहबार की किताब जब हम देखते हैं उसका बाब 16 और 29 आयत निकाल लीजिए मेरे साथ। बाब 16 अहबार की किताब, लिखा है खुदा के कलाम में। एक कलाम हमें बहुत सारी बातें जो है इस बारे में सिखाता है। हाँ जी, लिखा है, यूं लिखा है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी जान को दुख देना। अपनी जान को क्या करना? दुख देना। और उस दिन कोई खा वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बूदोबाश रखता हो, जमात के लिए कफारा देकर बाहर ना आ जाए। उस वक्त तक कोई आदमी खैमा इज्तिमा के अंदर ना रहे। हम जब रोज़ा रखते हैं तो हम अपनी जान को दुख देते हैं। जब हमारी जान को दुख आएगा, मुसीबत आएगी, तो जब हम खुदा के साथ हम कलाम होंगे दुआ के वसीला से, तो फिर खुदा के साथ हम एक हो जाते हैं और फिर हमारी दुआ का जवाब जो है वो भी मिल जाता है। जिस तरह मारिया ने बताया कि रोज़ा और दुआ में मैं ठहरती थी, तो खुदा ने किस तरह उनकी वालिदा मोहतरमा को वेंटिलेटर से भी उठा दिया। जब खुदा के साथ हमारा रिलेशन हो जाता है, तो इसी तरह अहबार 23 बाब में भी और उसकी 26-32 आयत में भी इसके बारे में हमें मिलता है। और ज़बूर 35 जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें मिलता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने हमें कैसी तालीम दी रोज़ा के बारे में? ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो, ये ज़रूरी नहीं कि जब रोज़ों के अय्याम आए तो हम फिर ही रोज़ा रखें। लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी शक्ल जो है वो ना बनाओ, बल्कि अपना मुंह धो, सर में तेल डाल कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। मेरे अज़ीज़ों, हमें यीशु मसीह की इस तालीम को फॉलो करना है कि यीशु मसीह ने हमें क्या तालीम दी है रोज़े के बारे में। अब बाज़ दफ़ा लोग सवाल करते हैं कि जी हमें रोज़ा कितने घंटे का रखना चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस जो है इसके बारे में एक बड़ी सादा सी तालीम जो है वो हमें मिलती है कि हमें रोज़ा कितने घंटे का रखना चाहिए। पूरा शेड्यूल बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। तो आए हम देखते हैं उस शेड्यूल को। रोज़ों के औकात कार जो है, टाइमिंग क्या है, रोज़ों की टाइमिंग क्या है। लोग बड़ी दफ़ा सवाल करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जी हमें पारिश साहब बताएं हम कैसे रोज़ा रखें, कितने घंटे का रखें, कैसे 24 घंटे का रखें या 6 घंटे का रखें, 12 घंटे का रखें। तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा का मुकर्रर टाइम शाम से शाम, शाम से शाम। इसका प्रूफ जो है हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है।
एबार की किताब जब हम देखते हैं उसका 23वां बाब और उसकी 26 ता 32 आयत में हमें इसका सबूत मिलता है। फिर दूसरी बात, बनी इस्राएल कौम जो थी वो रोजे की तरतीब कैसे करती थी, उनके टाइमिंग क्या थे। सुबह से शाम 12 घंटे, सुबह से शाम तक उनका टाइम था। दूसरा समूएल उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत में हमें मिलता है। फिर 3 दिन का रोजा, अस्तर की किताब जब हम देखते हैं, अस्तर 4 बाब और उसी 5 और 6 आयत में 3 दिन के रोजे के बारे में हमें मिलता है। और फिर 7 दिन का रोजा, दाऊद खुदा का बंदा, वर्शिपर, जिसने बहुत सारे ज़बूर लिखे, गाए और वो गाकर अपने खुदा को खुश करता था। और जब गुनाह सरजद हो गया तो उसने माफ़ी भी मांगी। उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा है कि 7 दिन तक उसने कुछ ना खाया पिया। दूसरा समूएल उसका बाप 12 जब आप पढ़ेंगे ना तो इस सारी कहानी का आपको वहां पर मालूम हो जाएगा। फिर मूसा 40 दिन का रोजा, देखें कैसी कैसी बातें आ रही हैं शाम से शाम तक। तो खरूज 34 बाब और उसकी 28 आयत में भी इसका प्रूफ हमें मिलता है। एलिया ने भी 40 दिन तक कुछ ना खाया पिया, 40 दिन का रोजा। पहला सलातीन उसका 19 बाब और उसकी 8 आयत में हमें मिलता है। और फिर यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसने भी 40 दिन का एक ही रोजा रखा। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत में हमें मिलता है, लिखा है 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। ये है मेरे जीजो रोज़ों के औकात कार कि हम किस तरह कितने घंटे तक रोज़ा रख सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे कि आप भी जब रोज़ा रखें तो रियाकारों की तरह अपनी शक्ल को ना बनाएं, बल्कि मुंह धोएं, सर में तेल डालें ताकि पोशीदगी में रहे। और तुम्हारा बाप जो है वो हमें पोशीदगी में बड़ी बरकत देने की कुदरत रखता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर अब्दुल साहब, खूबसूरत कलाम की खूबसूरत बातों के लिए। नाज़रीन, मेरा ईमान है खूबसूरत कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई। आए अब सब आंखें बंद हो जाएं, सब खुदावन की हज़ूरी में झुक जाए। हम आपके लिए दुआ करेंगे। जितों ने आज कलाम को सुना, इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में रख लीजिए, इस कलाम पर अमल कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी ज़िंदगी बाबरकत हो जाएगी। अगर बीमार है, आए ईमान से बीमारी की जगह पर हाथ रखिए। अगर आपकी ज़िंदगी में बंधन है, मुश्किलात है, आज सब बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएंगे। आए ईमान से दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा शांतेरे बेबे बेबे इन थाकारा शांतेरे बेबे बेबे बेबे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पाक खुदा, आज़िंदा जारी आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए। खुदा मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। खुदा पास्टर अब्दुल सत्तार के लिए, पेरी बहन मारिया के लिए, सोनिया के लिए, शाजिया के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहती। खुदा आज इनका ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आना इनके लिए बाइस से बरकत हो। इनकी खुदावंद बातों के वसीला से ये महज बातें नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी के लिए बरकत का वसीला हो। जितों ने आज खुदावंद तेरे कलाम को सुना, मैं एक एक को तेरे
खून में छुपाती। खुदावंद आज ये तेरे कलाम को सुनकर तौबा करें, तेरी तरफ रज्जू लाएं, गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकालें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती, ख़ास तौर पर खुदा तमाम खादमाओं के साथ मिलकर, खादम के साथ मिलकर इस वक्त जितने भी देख रहे हैं खुदा, हम इनको सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक तेरे खून में छुपा देते। इनके बदनों पर तेरे पाखरू की आग को, तेरे मस्सा को चाहते हैं। जितनों ने इस वक्त बड़े ईमान के साथ बीमारी की जगह पर हाथ रखा, ऐ पाक खुदा इनका हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़े, और जब तेरा हाथ बढ़ता है बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। खुदा आज इनकी ज़िंदगी से हर तरह की अबलीसी तासीरें, बीमारियाँ, मर्ज, रोग यीशु के नाम से जाते रहे। खुदावंद जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, इनके दिल के बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाए। हर तरह की हार्ट डिजीज यीशु के नाम से जाती रहे। जिनको हेपेटाइटिस है, हर तरह का हेपेटाइटिस ए बी सी यीशु के नाम से जाता रहे। जिनको कैंसर है, हर तरह का ब्लड कैंसर, मुंह का कैंसर, स्टमक का कैंसर, किसी भी तरह का कैंसर इनके बदन के अंदर है, हम कैंसर की गंदी बुरी बीमारी को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, अभी इसी घड़ी इनके बदनों से जाती रहे। जिनको चेस्ट इन्फेक्शन है, लंग्स के अंदर पानी है, टीबी है, दमा है, अल्सर है, यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी शिफा पाएं। जिनके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है, हर तरह का ब्रेन हैमरेज, ब्लड क्लॉट, हर तरह का स्ट्रोक, पैरालाइज, यीशु के नाम से देख पा खुदा ये शिफा पाएं। जिनके देख पा खुदा रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम है, मोरों के अंदर तकलीफ है, घुटनों के अंदर पेन है, जोड़ों का तकलीफ है, डॉक्टर ने नी ट्रांसप्लांट का कहा। खुदा आज खास तौर पर जितनी भी दरखास्तें हमें मौसूल हुई हैं, जिनके घुटनों के अंदर प्रॉब्लम है खुदावंद, इनके टखनों के अंदर खुदावंद तुझसे जोर चाहते हैं, देख पा खुदा सारी कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। तू इनका ऑपरेशन कर ताकि यीशु के नाम से शिफा पाए। जिनके गुर्दे खराब हो चुके हैं, पानी है गुर्दों में, स्टोन है, यीशु के नाम से रिमूव हो जाए। जिनका देख पा खुदा बदन के अंदर गिल्टियां है, ट्यूमर है, रसौलियां है, राइट नाउ अभी इसी घड़ी तेरा पाक इनको टच करे ताकि यीशु के नाम से शिफा पाएं। अभी इसी घड़ी जिनका हाथ काम नहीं करता, यीशु के नाम से काम करना शुरू कर दे। हर तरह का स्किन इन्फेक्शन, धद्दर, चंबल, खारिश, मौके, स्याहियां यीशु के नाम से रिमूव हो जाए। देख पा खुदा सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक अभी इसी घड़ी एक बीमारी को हम हुक्म देते हैं। एवरी काइंड ऑफ सिकनेस एंड इन्फर्मिटी वी कमांड यू टू लीव देयर बॉडीज राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जो चल नहीं सकते यीशु के नाम से चलना शुरू कर दे। जिनका एक्सीडेंट हुआ है खुदावन, जिनके अजीज हॉस्पिटल के अंदर है, तेरा पाक इनको शिफा बख्शे। जिनके इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम है, मैदे के अंदर प्रॉब्लम है, अल्सर है, यीशु के नाम से शिफा पाए हैं पाक खुदा। और खास तौर पर खुदावन जिन्होंने आज तौबा किया, जो नशा करते हैं, किसी भी तरह के एडिक्शन के अंदर है खुदावन, आज तो इनको छू, इनके गुनाहों को माफ कर, इनको अपना बेटा और अपनी बेटी बना ताकि तेरे जलाल में बढ़ते चले जाएं। जिनके पास जॉब नहीं, जॉब जैसी बरकत दे, घर नहीं, घर जैसी बरकत दे, गाड़ी नहीं है, गाड़ी जैसी बरकत चाहते हैं, जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, इनके लिए अब्रॉड के बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए। जो बच्चे स्टडी करते हैं, देख पा खुदा कामयाबी को इनके लिए डिक्लेयर करते हैं, स्टडीज में तेरा पाक इनके साथ हो, ये बच्चे शाइनिंग स्टार की तरह चमके और तेरे जलाल की गवाही दे। जिन बहनों के पास औलाद नहीं है, जिनका कच्चा फल झड़ जाता है, हर तरह की मिसकैरेज की स्प्रेड यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावन तेरे कलाम में लिखा तू बांझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता। हम यीशु के नाम से इन बहनों को बरकत देते पा खुदा। जितने भी सो खुदा ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम एक एक को तेरे फजल वाले हाथ के नीचे लाते, तेरे पाक खून में छुपाते, इनके घरों पर, इनके बदनों पर खुदावन तेरी प्रोटेक्शन को डिक्लेयर करते। ये घर के अंदर आते मुबारक हो, घर से बाहर जाते मुबारक हो। खास तौर पर अनाज, आटे, तेल, पानी पर कसरत की बरकत चाहते खुदावन। चाहे मुल्क में कहत हो, जब हम तुझ पर ईमान रखते हैं तो तू यहोवा यरी है जो सब कुछ मुहैया करता है खुदावन। तो कसरत की बरकत चाहते हैं, कभी भी किसी चीज की इनको कमी ना हो। तेरा आसमान ऊपर से बरकत बरसाए, जमीन के सौते नीचे से फूट निकले, तो अपने आसमान के दरीचों को खोलकर इन पर बरकत बरसा। इन्हें इतनी बरकत दे कि इनके पास रखने की जगह ना रहे। मसीह के नाम से
आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी कीजिए और शुक्रगुजारी से अपने मौजे को रिसीव कीजिए और खुदावंद के जलाल में बढ़ते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच पास्टर अब्दुल, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बहन मारिया, खुदावंद आपको भी बरकत दे। सिस्टर सोनिया, गॉड ब्लेस यू। और सिस्टर शाजिया, खुदावंद आपको भी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, खुदावंद आपको भी बरकत दे। खुदावंद का पाक रूह आपको महफूज रखे और आप खुदावंद के जलाल में बढ़ते चले जाएं। वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।